जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ वो भी सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बल्लू अपने करतब दिखाए, ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। में दर्द हो रहा है और मेरी नाक भी बह रही है। तुम्हारे रोने से मैं परेशान हो चुका हूँ, बंद करो ये। मुझे भूख लगी है, जाओ जाकर मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ। पर मैं नहीं जा सकता, मैं कुछ सूंघ भी नहीं पा रहा। मेरे कानों में मधुमक्खियों के भिनभिनाने की आवाज आ रही है। शहद, बल्लू, वो मेरा इलाज कर सकता है। ये सही है, जाओ और बल्लू से इलाज की भीख मांगो। कायर कहीं के, तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुमने ये देखा है? ये केले आखिर इतने छोटे क्यों हैं? जितना सोचा उससे भी ज्यादा बुरा है। जानते हो, जंगली मधुमक्खियों के कई दल गायब हो रहे हैं। सच में? तो मधुमक्खियाँ फल भी बनाती हैं? ये तो नया है। मोगली, तुम इतने छोटे भी नहीं हो। तुम जानते हो कि मधुमक्खियाँ एक फूल से दूसरे फूल तक पॉलेंस को फैलाती हैं, जो बहुत जरूरी है। हाँ, माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे बस इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं कुछ भी सूंघ नहीं पा रहा, मुझे थोड़ा शहद चाहिए। तुम्हें भी हेलो तबाकी, लगता है तुम्हें काफी जुकाम हो गया है। कोई बड़ी बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे काम की चीज है। तो लगता है आसपास मधुमक्खियाँ नहीं बची। अच्छा हुआ, मुझे उनके डंक से नफरत है। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है? मधुमक्खियाँ नहीं होंगी मतलब शहद नहीं मिलेगा। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? फिर मेरे इलाज का क्या होगा? तुम्हारे इलाज की बिल्कुल परवाह नहीं है। मधुमक्खियों के बिना शहद नहीं मिलेगा, और अगर तुम ऐसी बकवास करते रहे तो तुम्हारा जुकाम कभी ठीक नहीं होगा, समझे? कुछ गड़बड़ है? हमारा जमा किया शहद खत्म होने वाला है, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। शांत हो जाओ तबाकी, इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो देखते हैं मधुमक्खियाँ कहाँ गई होंगी। उन छतों के पास जाते हैं जहाँ मेरा पसंदीदा जामुन का पेड़ है। प्लीज। बाकी ये तो लाजवाब है। मैं कितना बीमार था और अब मैं कितना अच्छा हो गया हूँ। शुक्रिया बल्लू, अब मैं चलता हूँ। मधुमक्खियों को मेरी तरफ से हेलो कहना। ला 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 ला। ओ नहीं, मेरा जामुन का पेड़, ये तो बर्बाद हो चुका है। इसे तो जामुन से लदे होना चाहिए था। भालू देवता की कसम, जितना सोचा था उससे भी बुरा है। जरा ये सुनिए हुजूर। ताता बाबा किकी। मैं ठीक हो गया। चुप हो जाओ मूर्ख कहीं के, तुमने मुझे भी अपने कीटाणु दे दिए और अब तुम्हारी वजह से मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ और मेरा गला बहुत जल रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं भी तुम्हारी तरह बल्लू के पास जाऊंगा और शहद की भीख मांगूंगा? मैं शेरखान हूँ। नहीं, वैसे भी वो कहीं गया है और शहद लेने। हाँ, मैंने देखा था वो कहाँ जा रहे थे और अब मेरी सूंघने की शक्ति वापस आ गई है, तो मैं जाकर वो जगह ढूंढ सकता हूँ जहाँ आपके लिए थोड़ा शहद मिल सके। तो क्या ख्याल है? जरूर, और तुम वो लाओगे कैसे अपने नन्हे पंजों में, है ना? सही कहा, बेवकूफ कहीं का। मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, मुझे खाना चाहिए। मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे वो शहद चाहिए। तुम्हें मुझे उस मधुमक्खियों के छत्ते तक लेकर चलना होगा अभी। नहीं नहीं, मेरे मधुमक्खियों का छत्ता, मैंने कितनी अच्छी तरह इसका ख्याल रखा था। मधुमक्खियाँ आखिर गई कहाँ? और उन्हें यहाँ से भगाया किसने? पंजों के निशानों को तो देखो, ये तुम्हारे तो नहीं हैं। ओह नहीं, तुम्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। हा? ये तो बूढ़ी रानी है। तुमने बताया था कि यहाँ हमेशा एक रानी का लावा होता है जो पैदा होने ही वाला होता है। बिल्कुल सही कहा। उस टुकड़े को ढूंढते हैं जो बाकियों से बड़ा है। शहद शहद शहद, यहाँ लार्वे वाला छत्ता तो है ही नहीं। यहाँ कुछ नहीं है, पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ। हमें इस इलाके के हर छत्ते में ढूंढना होगा। ये क्या है? किसी की ड्रॉपिंग्स लगती हैं। एक बैजर। हरजीत, मैं उस बैजर की अच्छी खबर लेने वाला हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, सारा शहद कहाँ चला गया?
स्वादिष्ट। तुम्हें लगता है मधुमक्खियों ने यहाँ अपना नया घर बनाया है? ये इतना आसान नहीं है मोगली। कुछ मधुमक्खियाँ मिलकर छत्ता नहीं बना सकती, उन्हें रानी की जरूरत होती है। भालू देवता की कसम, ये क्या हो गया? सही वक्त पर आए, अब मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इतनी जल्दी भी क्या है? क्या तुमने सारी मधुमक्खियों के छत्ते तोड़े हैं? हाँ तो क्या हुआ? सिर्फ तुम नहीं हो जिसे शहद पसंद है। अब मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। खड़े खड़े तमाशा मत देखो, बाहर निकालो। हाँ हाँ, मुझे अपना खुद का छत्ता चाहिए था, इसलिए मैं अपने साथ एक लार्वा वाला टुकड़ा ले आया। हाँ, एक छत्ते को चलाने के लिए मजदूरों की जरूरत होती है, तो इसमें बड़ी बात क्या है? और वो टुकड़ा अभी भी तुम्हारी मांद में है, क्यों है ना? और साथ में मजदूर भी हैं। लालची कहीं के, अगर मधुमक्खियाँ अंदर नहीं जा सकती तो वो शहद कैसे बना पाएंगी? हाँ, ब्ला 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 ब्ला। एक अकेला इतना कुछ नहीं सोच सकता। मुझे मीठा पसंद है, तो क्या? शुरू में मेरी शहद की फैक्ट्री अच्छी चल रही थी, तो मैंने थोड़ा शहद चखा, फिर कुछ दिन में थोड़ा और तैयार हुआ, और जल्द ही मैं इस मांड में फंस गया। अगर ऐसी बात है तो वहीं फंसे रहो। तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुमने पूरे जंगल को खतरे में डाल दिया है? नहीं, हमें इसे निकालना ही पड़ेगा। मैं समझाता हूँ। तुम्हें मधुमक्खियों के काटने से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए तुम ही झुंड को वापस ला सकते हो। ये लो, इतना सारा पोलन देखने के बाद मधुमक्खियाँ तुम्हारे पीछे जरूर आएंगी। तुम जहाँ जाओगे तुम्हारा पीछा करेंगी। मधुमक्खी की कसम, ये तो शानदार है। अगर नई रानी इस मांद के अंदर है और तुम झुंड को लेकर आओ, तो शायद मधुमक्खियाँ अपना नया घर बना सके, और वो भी यहीं पर। तुम्हारा जाल अच्छे से काम कर रहा है। लगता है मधुमक्खियाँ तुमसे कुछ कहना चाहती हैं। वो इसी तरह एक दूसरे से बात करती हैं। अगर वो मेरे पीछे पीछे जंगल में आ जाएं, तो हमें हमारे गायब हुए झुंड मिल सकते हैं। सच कहूँ तो बहुत देर लगा रहे हो। तुम कुछ समझे? पता लगाओ कि बल्लू अपना नया छत्ता कहाँ लगाने वाला है। मोगली को मैं संभाल लूंगा, और जब मेरा गला ठीक हो जाएगा मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। थोड़ा बाएं जाओ, तुम जंगल के अच्छे खोदने वालों में से एक नहीं हो, है ना? मेरा गला। सुनो लालची, क्या तुम्हारी मांद के तले में थोड़ा सा शहद बचा है? थोड़ा सा भी? कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकता हूँ। जब तुम्हें भूख लगेगी तो बाहर आओगे ही तुम, है? तो तुम यहाँ हो? कहाँ चली गई थी तुम? बचाओ बचाओ बचाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम अकेले हो? मुझे बताओ, शेर खान कहाँ है? पहले इन्हें जाने के लिए कहो। शेर खान हरजीत की मान के पास में है, उसके गले के लिए थोड़ा शहद चाहिए था, इसलिए। मोगली खतरे में है, हमें हरजीत के यहाँ वापस जाना होगा। इनके डंक से बचना है तो भागो। बचाओ बचाओ। ये आवाज कैसी है? मुझे कैसे पता होगा? शायद ये वो लार्वा है जो शहद खा खा के पक चुके हैं। शायद रानी बाहर आ रही है। रास्ते से हट जाओ। जरा ध्यान से पैर रखो, ये मत भूलो कि ये मेरी मांड है। तुम सारी जगह घेर रहे हो। तुमने सोचा नहीं था कि मैं आऊंगा, है ना शेर खान? वो दिन कभी नहीं आएगा जब तुम मोगली को पकड़ पाओगे। क्या तुम झुंड और उसकी नई रानी को जाने दोगे? हम उन्हें दोबारा कैसे ढूंढ पाएंगे? पहले उन्हें अपनी नई कॉलोनी तो तैयार कर लेने दो, फिर हम उन्हें जाकर ढूंढ लेंगे। तुम लोगों का खेल खत्म हो जाए तो जरा मुझे भी निकाल लेना।
1 मिनट रुको। हरजीत जहाँ है वहीं रहेगा। मेरे ख्याल से उसे कुछ चीजों के बारे में सोचने की जरूरत है। चिंता मत करो, लालची हरजीत भूखा नहीं है। क्यों है ना हरजीत? तुम कुछ दिनों में अपनी मान से बाहर आ जाओगे और तब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, लालची कहीं का। ये सच नहीं बोल रहा ना? एक शानदार भालू जितना सच बोल सकता है उतना सच। इतना सुस्त मत चलो, पैर चलाओ। ओहो, केले तो कब से पके हुए हैं बलू, थोड़ी देर होने से सड़ थोड़ी जाएंगे। अरे ये कोई ऐसे वैसे केले नहीं हैं, ये मेरे खास पेड़ के कुछ खास केले हैं। बलू, तुम्हें केले बहुत पसंद है, क्यों? सही कहा ना? और क्या, बचपन से मेरे फेवरेट हैं। एक बात बताओ, कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें और ज्यादा पसंद हो? केलों से ज्यादा? ये तो मुश्किल सवाल है, पर हाँ, एक खास मछली है जो मुझे पसंद है। ओह, कितनी टेस्टी होती है वो, सबसे बड़ी और सबसे कमाल की मछली। अरे किन बातों में लग गए, हमें केले खाने हैं। पर उस मछली का क्या? उसे भूल जाओ मोगली, क्योंकि वो सिर्फ एक ही नदी में मिलती है और वो नदी बहती है शेर खान के इलाके से होकर। हाँ? ओहो, क्या बात है, केले खाने का टाइम हो गया। मछली के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो मोगली? बघीरा, शायद तुम भूल रहे हो। पता है, आज बलू का बर्थडे है, इसलिए तो मैं उससे इतने सवाल पूछ रहा हूँ। अब मुझे उसकी पसंद के बारे में पता है। मुझे जाना होगा बलू, बाद में मिलते हैं। ये काम बहुत मुश्किल है मोगली। जब बलू ने वो मछली पकड़ी थी, मैं उसके साथ था और शेर खान हमारे पीछे पड़ गया था। हम दोनों साथ हैं ना, कुछ नहीं होगा, बेफिक्र चलो। इस बार शेर खान से कोई नहीं बच पाएगा नमूनो। अरे वाह, ये तो बहुत पके हुए हैं। दोनों गायब हो गए, कहाँ चले गए दोनों? तुम्हें रास्ता तो पता है ना बघीरा? हाँ हाँ पता है मोगली, पर कहीं शेर खान को हमारे बारे में पता ना चल जाए। ओहो, घबराओ मत बघीरा, मत भूलो बलू हमारा दोस्त है और अपने दोस्त के लिए थोड़ा रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा ना। मोगली, बघीरा, कहाँ हो तुम दोनों? बिना देखे कहाँ चले जा रहे हो मोटू भालू? माफ करना इकी, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। क्या तुमने मोगली और बघीरा को देखा? हाँ, शायद देखा था। ओह, अच्छी बात है। तो बताओ वो किस तरफ गए हैं? बता सकती हूँ, पर इनाम क्या होगा? अच्छा इनाम? अच्छा, ये केला चलेगा? मेरे पीछे आओ। यहाँ से शेर खान का इलाका शुरू होता है, इसलिए हर पल चौकन्ने रहना, समझे? मैं उस बूढ़े बकवास और बेवकूफ शेर खान से नहीं डरता। यहाँ से शायद वो शेर खान के इलाके में गए होंगे, पर पक्का नहीं कह सकती। शेर खान के इलाके में? पक्का कह रही हो कि? एक प्रॉब्लम है बलू, जब तक मेरा पेट खाली होता है मुझे ठीक से याद नहीं आता। खाली है, पर अभी तो तुमने केला खाया था ना? अच्छा बाबा, ठीक है। हाँ, अब कुछ कुछ याद आ रहा है। चलो। पुल नाजुक लगता है, कोई और रास्ता नहीं है क्या? बिल्कुल है, पर वो सीधे शेर खान के नजदीक होकर जाता है। फिर तो पुल का रास्ता ही सही है। तुम पहले जाओ। आराम से आना मोगली, घबराने की जरूरत नहीं है। कस के पकड़ो मोगली। यही हश्र होता है उनके साथ जो शेर खान के इलाके में बिना इजाजत के आते हैं। सही कहा शेर खान, तुम जो भी कहते हो सही कहते हो शेर खान।
आराम से। इंसानी बच्चे, हर बार कैसे बच जाता है तू? बाय शेर खान। शुक्रिया बघीरा, मेरी जान बचाने के लिए। कब तक बचेगा? ये नदी की तरफ ही जा रहे हैं, वहीं खेल खत्म कर देंगे। हाँ शेर खान, पर ये मत भूलना ये सारा प्लान किसकी वजह से बना है, इसीलिए छोटी हड्डी तो बनती है। शहर बसने से पहले ही डाका डालोगे? हाँ। हम शेर खान के इलाके में हैं। अब बोलो कहाँ चलें? मैंने उन्हें कहीं जाने के बारे में बात करते सुना तो था, पर क्या? मुझे बहुत भूख लगी है और दिमाग नहीं चल रहा। कितना बड़ा पेट है तेरा? बोलो क्या बातें कर रहे थे वो? वो किसी नदी के बारे में कुछ जिक्र कर रहे थे। क्या नदी? सच में? और अब तुम कहाँ जा रही हो? मुझे उस शेर खान के इलाके से दूर रहना है। आगे का काम तुम खुद संभालो। लो पहुंच गए, यही वो जगह है। हो, देखो तो सही कितनी बड़ी मछलियां हैं। अब बस हमें एक पकड़ के ले जाना है। मैं पानी से दूर रहूंगा। मैं पकड़ता हूँ ना। देखो मैंने क्या बनाया है। अरे हाँ, ये फिशिंग रॉड है, इंसान की चीज। याद है ना, मैंने बलू के साथ फिशिंग कॉन्टेस्ट किया था और मैंने रॉड इस्तेमाल करके कितनी सारी मछली पकड़ी थी। और आज मैं इस रॉड से एक मछली निकालूंगा और बलू को गिफ्ट करूंगा। एक फंस गई। बहुत अच्छे मोगली। शेर खान, तुम्हें कैसे पता कि हम नदी की तरफ आ रहे हैं? ये मेरा इलाका है इंसानी बच्चे। बिना मेरी इजाजत परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वैसे मैंने तुम्हें ये बताया था शेर खान। कहा था ना जब तेरी बारी आएगी तब बोलना, गीदड़ कहीं के। और रही बात तुम्हारी मोगली, कोई आखिरी ख्वाहिश? मैं आ रहा हूँ मोगली। नहीं बघीरा, पानी का बहाव बहुत तेज है। अरे शेर खान, ऊपर तो देखो। ओ अच्छा इंसानी बच्चे, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ हूँ मोगली? कूदो! देख लूंगा तुझे मोगली। शेर खान को उसके इलाके में हराने वाला कभी नहीं बच पाएगा। शुक्रिया बलू। आज तो बाल बाल बचे। और क्या? और तुम शेर खान को मेरे बारे में क्या बता रहे थे? तुम क्या चाहते थे? मुझे उस लकड़ी से नीचे उतरना था बलू, वरना मैं भी नदी में गिरने ही वाला था। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पर तुम यहाँ क्यों आए थे? ये लो बलू, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। मोगली मेरी फेवरेट। और तुमने ये अपने आप पकड़ी है ना? ये हुई ना बात। मतलब आखिर तुम्हें मछली पकड़ना आ ही गया। मजा आ गया। ये मेरा आज तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। तुम्हारा शुक्रिया मोगली। दोस्तों को नो शुक्रिया, है ना बघीरा? हाँ, बात तो सही है। रुको, मेरे पास भी कुछ है। तुम्हारे लिए खास बचा कर रखे हैं।
तो तुम्हें तुम्हारे दोस्त मिल गए। अच्छा हुआ इससे मैं मिल गई, इसे सही रास्ता जो बताया है ना बल्लू। हाँ, वो तो तुमने बताया ही था। तो मुझे इसका इनाम मिलना चाहिए ना? तो क्या मिलना चाहिए? शायद एक केला। हाँ ठीक है, ये लो, खा लो। मूड खराब मत करो बलू, हम सब मिलकर खाते हैं ना। हैप्पी बर्थडे। शुभ गए ना दोस्तों, मैं आ रहा हूँ। पकड़ लिया। नहीं नहीं, मुझे नहीं, प्लीज। ओह, तो तुम हो। ओह, माफ करना, मैंने तुम्हें डराया टबाकी, पर मुझे तो लगा था तुम सिर्फ शेर खान की आवाज से डरते हो, पर मुझसे भी डर गए। क्या कहा डरा, और मैं वो भी तुमसे। अच्छा मजाक करते हो। जाओ पहले मुंह धोकर आओ इंसानी बच्चे। कोई मुझे बचाओ इस खूंखार इंसानी बच्चे से, जिसके छोटे छोटे दांत हैं, सींग जैसे हाथ है और पतली मरी हुई आवाज है। डर के मारे मुझे नींद नहीं आएगी। बहुत हंसी आ रही है। हाँ, देखा, तुम्हारे भाई बहन भी मुझसे डरकर भाग गए। खुजली है, अब अच्छा लग रहा है। बीच से हट जा रे। तुम दोनों को इतनी हंसी क्यों आ रही थी उसकी फालतू बात पे? खुद तो एक डरपोक मरियल गीदड़ है, देखना मैं उसे मजा चखाऊंगा। पर कैसे? ये तो मुझे भी नहीं पता। आखिर तुम्हें फुर्सत मिल ही गई। कहाँ थे? कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। ओ, अब ये मत कहना कि तुम्हारा भी मूड खराब है बलू। पहले ये बताओ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? उस टबाकी की वजह से। उसने मुझे कमजोर कहा, जो मैं नहीं हूँ। मरियल तो वो है, पता है, जब कान ने उसको उठाया तो उसकी हालत खराब हो गई थी। अब उसका का से डरना तो बनता है मोगली, खासकर इस मौके पर। वो अपनी कैंचुली निकाल रहा है ना, और इस दौरान उसे खुजली और परेशानी होती है। और अरे हाँ क्या? शुक्रिया बलू। मोगली रुको, मोगली सुनो, वापस आओ। हाय, ये खुजली। क्या चाहिए इंसानी बच्चे? मैं तो बस ये देख रहा हूँ। अभी तुम थोड़े परेशान लग रहे हो का? मुझे लगा मैं तुम्हारी मदद कर दूं। मदद? पर कैसे? तुम्हारी खुजली की परेशानी मिटा के। ऐसा आराम और कहाँ? अच्छा है। अच्छा का, अपनी केचुली उतारने के बाद क्या ये केचुली मुझे दे सकते हो? ले लेना इंसानी बच्चे, पर ये खुजली करना मत छोड़ना। शुक्रिया का। क्यों ना पहले इसे उन पर ट्राई किया जाए जो टबाकी से थोड़ा कम डरपोक हो।
बहुत अच्छे। अब तुम उस टबाकी को डराने के लिए एकदम फिट हो। ये क्या हरकत है? ओह, माफ करना टबाकी, वो मैंने गलती से फेंक दिया। मैंने जानबूझकर नहीं किया। ओह, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता टबाकी। तुम तो बहुत खतरनाक और ताकतवर जानवर हो। क्या कहा? प्लीज मुझे माफ कर दो। ओह, ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था इंसानी बच्चे। नहीं, मुझसे दूर ही रहना। बचाओ। एक बार हाथ आजा, तुझे दिखा दूंगा टबाकी कितना खतरनाक है। आज मैं तेरा शिकार करूंगा मोगली। शेर खान समझने की भूल मत करना मुझे। का? अरे नहीं नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत खाना का। मैं तो एक सूखा सा मरियल सा गीदड़ हूँ। मुझे खाकर तो तुम्हारा नाश्ता भी पूरा नहीं होगा। मुझे बख्श दो। तुमने मेरे दोस्त मोगली को परेशान किया है। तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। अच्छा, हाँ, ठीक है का। मोगली, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा, कभी नहीं, कभी 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 नहीं। पर प्लीज मुझे मत खाना। नहीं खाऊंगा। वैसे भी तेरा टेस्ट किसी सड़े अंडे से कम नहीं होगा। अब फूटो यहाँ से, और आज के बाद अपनी हेकड़ी मत दिखाना मुझे। टबाकी डरपोक है। ओह बल्लू जी, तुम भी बहुत जल्दी डर जाते हो। मुझे तो पहले ही शक था कि वो नकली सांप है। वैसे भी मैं ज्यादा नहीं डरा था शेर खान। अपनी बेहुदा बकवास बंद कर टबाकी। उसने तुझे बेवकूफ बनाया और तू बन भी गया। पर बदला लूंगा मैं। केचुली से एक नकली सांप बनाकर मुझे डराने की कीमत तो उसे चुकानी ही होगी। वैसे एकदम असली सांप लग रहा था वो। ओ ऐसा क्या? बताओगे अपना बदला लेने के लिए क्या करोगे? वो मैं ये सोच रहा था कि हाँ, कि मैं मदद कर दूं। तुम्हें भी इसमें मजा आएगा, और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें पूरे चांद की रात को शिकार तक ले जाऊंगा। बोलो मंजूर है? ठीक है। वैसे भी मेरे पास करने को और कोई काम नहीं है। अच्छा, तो तुम ये हरकतें कर रहे थे। वो टबाकी, जानते हो मोगली, तुम परेशानी में पड़ सकते थे। अब छोड़ो भी बलो। वो मरियल सूखा हुआ गीदड़ हमारे मोगली के सामने कुछ नहीं है। वैसे तुम्हारी इस हरकत में खतरा तो था, पर सोचने पर मुझे भी हंसी आ रही है। तुम उसका चेहरा देख के तो मजा आ जाता। तो यहाँ खेल रहा है। कैसे हो इंसानी बच्चे? सोचा कि तुम्हें फिर से मिलकर शुक्रिया अदा करो। वो रहा देखो, और देखो ना शेर खान अभी भी अपने नकली सांप के साथ खेल रहा है। मैंने कहा था ना, बिल्कुल असली लगता है वो। तो ये है वो नकली का जो तुम्हारा खिलौना बना हुआ है। इसकी क्या जरूरत थी शेर खान? ओ, तो इसे का की भाषा भी सिखा दिया। ये तो का ही है, गीदड़
मुझे जाने दो। पहले ये बोलो, मोगली को परेशान नहीं करोगे? हाँ? नहीं करूंगा। किसी और दिन करूंगा मोगली। बाकी तूने कहा था नकली सांप है। मुझे तुझसे बातें करनी है। शुक्रिया का। ये तो मेरा फर्ज था इंसानी बच्चे। तुमने मेरी मदद की तो मैं पीछे कैसे रहता बताओ? तेरा ही शिकार करूंगा। खान, मुझसे गलती हो गई माफ